हेलो दोस्तों, अगर आप सच में कुछ नया और अनसुना जानना चाहते हैं तो बस स्क्रीन से नजर मत हटाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आखिर तक जरूर देखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्म, उनके फल और गौतम बुद्ध की अद्भुत शिक्षाओं के बारे में, जिनके अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता और अपने भाग्य का शिल्पकार होता है। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही प्राणी का स्वामी है, कर्म ही प्राणी को साथ ले जाता है। आज की इस स्क्रिप्ट में हम पूरी तरह समझेंगे कि कर्मों का फल कब मिलता है, कैसे मिलता है और बुद्ध हमें किस तरह जीवन में सही कर्म चुनने की सीख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, बुद्ध के अनुसार कर्म क्या है। कर्म मतलब केवल कोई काम करना नहीं है। कर्म वह ऊर्जा है जो हमारे इरादों से पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं, कर्म इरादों पर आधारित होता है। जैसा इरादा वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा परिणाम। अगर आपका इरादा अच्छा है, आपका कर्म भी अच्छा कहलाएगा, चाहे आपके शब्द, काम या सोच कुछ भी हो। और अगर आपके इरादे स्वार्थी, घृणा भरे या लालच से भरे हों, तो वही कर्म भविष्य में दर्द और दुख बनकर लौटते हैं। भाग दो, कर्मों का फल कब मिलता है। बुद्ध के 3 नियम। बुद्ध ने कर्म फल के 3 स्पष्ट नियम बताए। एक, तत्काल फल, इमीडिएट रिजल्ट। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं। जैसे आप किसी को अपमानित करें तो सामने वाला उसी समय बुरा महसूस करेगा, बहस हो सकती है, तनाव हो सकता है। अच्छा कर्म भी उसी समय सुख दे देता है। किसी की मदद कर दी जाए तो मन तुरंत हल्का और शांत महसूस करता है। इसे बुद्ध कहते हैं दृश्य फल। दो, कुछ समय बाद फल, फ्रूट इन दिस लाइफ टाइम। कई कर्म थोड़े समय बाद फल देते हैं। आज आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, तो महीनों सालों बाद उसका लाभ मिलता है। आज आप तनाव, क्रोध, बदले की भावना में काम करेंगे तो शरीर में बीमारी, मन में बेचैनी और रिश्तों में दूरी बाद में पैदा होती है। यह वह कर्म है जो बीज बोने के बाद पौधे की तरह समय लेकर फल देता है। 3, अगले जन्म में फल, फ्रूट इन फ्यूचर लाइव्स। बुद्ध बताते हैं कि कुछ कर्म इतने गहरे, इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनका फल तुरंत नहीं मिलता। वे चेतना पर छाप छोड़ते हैं और अगले जन्मों में फल देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों का जन्म आसान वातावरण में होता है, कुछ का कठिन परिस्थिति में। यह किसी दैवी दंड का परिणाम नहीं है, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों की ऊर्जा है जो साथ आती है। भाग 3, कर्म फल कैसे मिलता है। कर्म फल किसी ईश्वर द्वारा दिया दंड नहीं है। बुद्ध ने कहा, कर्म का फल वैसा ही है जैसे छाया शरीर का पीछा करती है, यानी यह प्रकृति का नियम है। बुद्ध इसे विस्तार से बताते हैं। एक, मन जो बोता है वही काटता है। आप किस तरह सोचते हैं वही आपकी आदतें बनता है, वही आपकी प्रकृति बनती है और वही आपके जीवन का अनुभव बनकर लौटता है। यदि मन में क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या है तो जीवन में संघर्ष और अशांति लौटती है। यदि मन में दया, करुणा, प्रेम है तो सुख, सम्मान और संतोष लौटता है। 2, कर्म का फल पहले मन में लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्म का फल बाहरी दुनिया में दिखेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं सबसे पहले फल भीतर मिलता है। गलत कर्म भीतर अपराध, बेचैनी, तनाव। सही कर्म भीतर शांति, हल्कापन, संतोष। बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है। 3, उचित समय पर फल मिलता है। बीज तुरंत फल नहीं देता, वह मिट्टी में पकता है, समय पाता है और परिस्थिति मिलते ही उग आता है।
इसी तरह कर्म भी सही समय पर फल देता है जब उसके लिए माहौल तैयार होता है। भाग 4, क्यों कई बार अच्छा कर्म करने पर भी बुरा फल मिलता है। बुद्ध इसका अत्यंत सुंदर उत्तर देते हैं। कभी कभी बुरा फल पुराने कर्मों का होता है और अच्छा कर्म नया कर्म होता है, इसलिए दोनों के परिणाम अलग अलग समय पर दिखाई देते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सही कर्म करते जाओ, उनके फल का समय आने पर ही आप पहचान पाओगे। भाग 5, बुरे कर्म क्यों पीछा नहीं छोड़ते। क्योंकि कर्म ऊर्जा है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह बदलती है, रूप बदलकर लौटती है। झूठ अविश्वास बनकर लौटता है, कूठा मानसिक तनाव बनकर लौटती है, लालच हानि बनकर लौटता है,